अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, हमने ग्रेविटेशन का टॉपिक जो थे ग्रेविटेशन में हमने उसको कवर कर लिया, ठीक है। आज उन्हीं के टॉपिक जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे ग्रेविटेशन में, आज हम उन टॉपिक्स पे क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये आपके नीट लेवल और जेई लेवल के होंगे, ठीक है। जो भी जेई एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नीट एग्जाम में, उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले जिसमें हम आज 10 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो बच्चों एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द जेई लेवल। बच्चों, यहां पर ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द जेई लेवल। ये वाला क्वेश्चन जो होगा ये जेई लेवल के रिलेट होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ डज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेड्यूस्ड टू हाफ। हमारे पास क्या है ऑप्शन, जो यहाँ पर न्यू फोर्स होगा वो 4F, सेकंड ऑप्शन न्यू फोर्स इज इक्वल टू 6F, थर्ड ऑप्शन दैट इज न्यू फोर्स इज इक्वल टू 9F एंड द फोर्थ ऑप्शन दैट इज न्यू फोर्स इज इक्वल टू 12F। बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा लगेगा, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा। पहले हम यहां पर जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन सर ने हमें दिया था, तो न्यूटन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद ईच अदर। न्यूटन का कहना था कि हमारे इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो यहां पर न्यूटन ने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है विद अ फोर्स। तो बच्चों, वो फोर्स कौन सा होगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, न्यूटन का स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले यहां पर हमारे पास दो बॉडीज है, क्वेश्चन को समझना, दैट इज द बॉडी ए एंड द बॉडी बी, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है। न्यूटन के मुताबिक दिस बॉडी अट्रैक्ट विद दिस बॉडी, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। सपोज द mass ऑफ द ऑब्जेक्ट ए दैट इज m1 एंड द mass ऑफ द ऑब्जेक्ट बी दैट इज द m2, दैट इज m2। ये न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट था। दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है, ऑफ द टू बॉडीज। यहां पर हमारे पास कितने बॉडीज है, दो, बॉडी ए एंड द बॉडी बी। तो इस ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, इज वो इस प्रोपोर्शनलिटी के बराबर होगा, यानी जितना बॉडी ए का मैस होगा उतना बॉडी बी का क्या होगा, मैस होगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा था न्यूटन सर ने, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इन दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस रखते हैं, सपोज द डिस्टेंस ऑफ द ए एंड बी दैट इज द आर, दैट इज आर, इसके इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन देम। जब हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों, यहां पर फोर्स is directly proportional to the mass of the object 1 and the m2 that is mass of object 2, ठीक है। this is the first equation of the Newton। तो न्यूटन ने यही कहा था कि force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of their masses that is m1 and the m2। और क्या कहा था न्यूटन ने, force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। इन दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हमने क्या लिया, और, ठीक है, इसके इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन स्टेटमेंट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, कॉल इट द इक्वेशन सेकंड। इसको हम बोलेंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड। जो फोर्स होता है, जो डिस्टेंस हमने दो बॉडीज के दरमियान रखा, और इसके इनवर्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट था न्यूटन सर का। अब हम जाएंगे बच्चों क्वेश्चन पे, हाउ डज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज, इन दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब हम इन दो बॉडीज के दरमियान जो हम डिस्टेंस इनको कम करते जाएंगे, ठीक है। कम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है डिस्टेंस, जितना हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर करीब लाएंगे, नजदीक लाएंगे, ठीक है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी जितना हम डिस्टेंस आगे आगे कर लेंगे उतना हमारा डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है।
तो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब हमने इन दो बॉडीज के दरमियान हमने डिस्टेंस क्या कर ली, कम कर ली, यानी इस ऑब्जेक्ट को हमने लाया यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर यहाँ पर कॉमन सेंस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के दरमियान होगा वो क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए न्यूटन ने क्या किया था, इसको हम लाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। तो एक प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं किसमें, इक्वलिटी में। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अब यहाँ पर क्वेश्चन है सर व्हाट इज द G, दिस G इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों इस G को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू आता है SI यूनिट में दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट मैंने कैलकुलेट करके दिया था, प्रीवियस वीडियो में जाना तो वहां पे पता चलेगा इसका हम ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ पर सवाल है सर व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों ये जो यहाँ पर इस G का जो वैल्यू है इट नेवर चेंज। आप दुनिया के किसी जगह भी जाओ वहां पर जब आप G का वैल्यू देखोगे तो वहां पर ये वैल्यू होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F is equal to capital G m1 m2 divided by r square. What is the m1 and the m2? That is the mass of the body A and the mass of the body 2, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया है कि जब हम इनका डिस्टेंस हाफ करेंगे, ठीक है, F is equal to G m1 m2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर रेडियस हाफ करने का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है, r इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2, यानी रेडियस को हमने क्या किया, हाफ, जब हमने इस बॉडी को नजदीक लाया। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r, जब हम r 2 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी इक्वल टू 4, इट विल बी इक्वल टू 4, दैट इज r डिवाइडेड बाई 4, r डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई 4, r डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है, दैट इज 4 इंटू F, दैट इज 4F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पर आप काम कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस 4 को हटाते हैं, ठीक है। जब मैंने इस 4 को हटाया तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये तो वही इक्वेशन बन गई जो न्यूटन ने कहा था, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मेसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। जब हमने क्रॉस मल्टीपल किया 4 इंटू F दैट इज 4F, देयरफॉर यहाँ पर बच्चों जो न्यू फोर्स बनेगा, ठीक है, न्यू फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर वो किसके बराबर है, F के बराबर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर जो हमारे पास न्यू फोर्स बनेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4F, दैट इज इक्वल टू 4F, ठीक है। न्यू फोर्स हमारा क्या बनेगा 4F। तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन है, न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4F, हाँ यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन, इसका जो जवाब निकला हमारे पास, जो हमारे पास न्यू फोर्स आया तो वो क्या आया बच्चों 4F, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई लेवल, जेईई एडवांस एग्जाम्स में आते हैं। जब हमने दो बॉडीज का डिस्टेंस कम किया तो क्या हो सकता है, फोर्स यहाँ पे 4 टाइम्स F बढ़ गया, ठीक है। यानी कॉमन सेंस से जब हमने इस ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ना ही था। कभी ऐसा सवाल भी आता है कि जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर किया तो न्यू फोर्स कितना होगा, जब हमने इनके मैग्नीट्यूड में इंक्रीज किया तो क्या होगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन द जेईई लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। सवाल में पूछा गया है कि अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर हमारी ये जो मून है, चांद है, ठीक है, ये हमारी इस जमीन को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, फिर ये हमारी अर्थ जमीन के ओर क्यों नहीं जाती है, ठीक है। हमारी ये जो मून है अर्थ, ये मून के ओर क्यों नहीं जाती है। बच्चों यहाँ पर बहुत से बच्चे बोलते हैं यहाँ पे सर इसका जो जवाब होगा, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था,
F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन। तो बहुत से बच्चों का जवाब ये है कि सर यहाँ पर जो हमारे मून जो अर्थ का जो मैस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जब ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सही जवाब नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मैस। यहाँ पर बच्चों अगर हम एग्जांपल देते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है, ये कौन सी मोशन कर लेती है? सर्कुलर मोशन। दैट इज सर्कुलर मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है वो कौन सा फोर्स लगाती है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे अर्थ लिया, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं दैट इज द मून, दैट इज मून। यहाँ पर बच्चों जो अर्थ इस मून को अट्रैक्ट कर लेती है, मून अट्रैक्ट द अर्थ। अब ये मून क्या कर लेती है? अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। जब इस अर्थ ने इस मून को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा जो इसका फोर्स लगता है, ठीक है, सर्कल के अंदर से, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब बाहर से जो यहाँ पर जो इस मून को फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहां पर इसके अंदर, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया? यहां पर जो मून है अट्रैक्ट होती है अर्थ टुवर्ड द सेंटर, सेंटर पर क्या कर लेती है? जो हमारी अर्थ है ग्रेविटेशन फोर्स इसको अट्रैक्ट कर लेगी। यहां पर जो इसका जो फोर्स लगता है इस अर्थ के सेंटर पे, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो सर्कल के अंदर मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स होता है जो सर्कल के बाउंड्री के बाहर से होता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द मून, ठीक है। इसी की मदद से जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस मून को मिलता है, ठीक है, इसी की मदद से क्या होती है? जो अर्थ होती है, इट रिवॉल्व अराउंड द मून, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड मून, ठीक है। तो अब आपको कल पूछा जाएगा, ठीक है, जो हमारी जमीन है ये मून के इर्द गिर्द घूमती है, क्यों? बिकॉज इट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज आउटसाइड टू द मून। जो यहाँ पर इस सर्कल के बाहर से जो इस मून को जो फोर्स मिलता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से जो हमारी जमीन होती है, क्या वो रिवॉल्व कर लेती है अराउंड द मून, ठीक है। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6। बच्चों हमने इसको प्रूव किया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ द मून, वो कितना होता है? 1/6। एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। अगर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसका 10 kg न्यूटन वेट होगा, ठीक है, हमें बोलना है कि ऑब्जेक्ट का मून और अर्थ पे कितना उसका वेट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है सरफेस ऑफ द मून इज 1/6। सॉल्यूशन, वी नो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, स्मॉल जी। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून इज, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है सरफेस ऑफ द मून पे? ठीक है, 1/6, 1/6। तो ये क्या आएगा? दैट इज 9.8 हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6, 1/6। हमें बोला गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो सरफेस ऑफ द मून वो ओनली 1/6 से स्ट्रॉन्ग से जो ग्रेविटेशन फोर्स हमारी अर्थ पे है। हमें बोला कि व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन ऑफ अ 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना दिया गया है? 10 kg न्यूटन। ऑब्जेक्ट ऑन द मून यानी 10 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हमारे इस मून और हमारी इस अर्थ पर उसका वेट कितना होगा। तो यहां पर हम पहले निकालेंगे वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ अर्थ। तो हमें पता है कि जो वेट होता है, वेट किसके बराबर होता है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेट ऑफ द अर्थ WE इज इक्वल टू व्हाट इज द मास? मास क्या है ऑब्जेक्ट का? दैट इज 10 kg मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? दैट इज 9.8। देयरफॉर
वेट ऑन अर्थ, इस ऑब्जेक्ट का जिसका वजन कितना था 10 किलो, जब हम इसका वेट निकालेंगे 10 इंटू 9.8 दैट इज 98, तो यूनिट क्या आएगा न्यूटन। ठीक है, जो वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 10 kg ऑब्जेक्ट है, इसका जब हम जमीन पे इसका वेट निकालेंगे तो कितना आएगा 98 न्यूटन। ठीक है, ये हमने निकाला वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ अर्थ। अब हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द मून। ठीक है, वेट ऑफ द मून, अब हम मून का वेट निकालेंगे, दैट इज वेट ऑफ द मून WM। वेट किसके बराबर होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू, तो मास कितना दिया गया है 10 kg, 10 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है वहां पे, दैट इज 1.6। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 16.5। ठीक है, 16.5 न्यूटन आएगा इसका क्या वैल्यू। ठीक है, 16.3 न्यूटन। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट का वेट जब हम देखेंगे मून पे तो कितना होगा 16.3 न्यूटन। ठीक है, ये भी इजी था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन बच्चों जो है, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन आया है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ द 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसे ऊपर फेंका गया है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 49 मीटर पर सेकंड, यानी हमारे इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, जब हमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, हमें बोलनी है कि इसने कितनी हाइट राइज की, यानी किस हाइट से वो वहां ऊपर पहुंची। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना है इसका h। दूसरा, टोटल टाइम टेकन टू द रिटर्न सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई इसको कितना टाइम लग गया ये ग्राउंड पे वापस आ गई, तो हमें क्या निकालना है t। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन निकालते हैं इस क्वेश्चन का। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बच्चों हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, सपोज दिस इज अ बॉल, दिस इज बॉल, यहां पर एक बॉल है हमारे पास, दिस इज अ बॉल इज वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। इस बॉल को जमीन से ऊपर फेंका गया है किस स्पीड से 49 मीटर पर सेकंड। तो जब हम फेंकते हैं तो इसकी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज u, दैट इज u। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है 49 मीटर पर सेकंड जब हमने इस बॉल को ऊपर फेंका। तो जब ये इस पॉइंट पे आएगी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, बच्चों जब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे ये बॉल जब आएगी तो ये बॉल क्या होगी, ये रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉल स्टे कर लेगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, हमें इस ए टू बी तक क्या निकालनी है इस बॉल की हाइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, वी हैव टू गिवन, हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दैट इज 49 मीटर पर सेकंड। हमारे पास दिया गया है फाइनल वेलोसिटी v, जब ये बॉल इस पॉइंट पे रुकेगी तो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, बच्चों यहां पर इस बॉल को वर्टिकली फेंका गया है नॉट डाउनवर्ड। ठीक है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर फेंका गया है तो ये ग्रेविटेशन के खिलाफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के खिलाफ है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के खिलाफ होगी तो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, तो हमारे यहाँ पर g का जो वैल्यू आता है दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है, g दैट इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या बोला गया है मैक्सिमम हाइट, तो हमें क्या निकालनी है इस बॉल की हाइट। बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें क्या निकालना है h। तो मोशन की कौन सी इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे हम जिसे हम h निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, दैट इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, where the v that is final velocity, u is the initial velocity, 2 is the number, g is acceleration due to gravity, h is the height, v square। ठीक है, v स्क्वायर,
तो हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे ताकि हमारे पास क्या निकले, इस बॉल की मैक्सिमम हाइट। वो है गिवन द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर हमारे पास कितना है, दैट इज द 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस 9.8 इंटू एच हमें क्या निकालना है, एच। 0 का स्क्वायर जब बच्चों हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, दैट इज 0 माइनस 49 का स्क्वायर जब हम करेंगे दैट इज 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 एच। जब हम 49 इंटू 49, ठीक है, 49 इंटू 49, तो 49 इंटू 49 जब हम करेंगे इट विल बी इक्वल टू 2401 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8, 2 इंटू माइनस 9.8, ठीक है, वो बच्चों कितना बनेगा, दैट इज 19.6 एच। तो हमारा जो यहाँ पर h आएगा, ठीक है, h इज इक्वल टू 2401, ये क्या हो जाएगा 19.6, ये इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। जब हम 2401 को डिवाइड करेंगे 19.6 से, इट विल बी इक्वल टू 122.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इस बॉल की हाइट। तो जब मैंने इस बॉल को नीचे से ऊपर तक फेंका था, ठीक है, जहां पे ये रुक गई थी, तो इसने कितनी हाइट अटेन की थी, कितनी हाइट इसकी निकली, दैट इज 122.5 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, इस बॉल का एच, दैट इज 122.5 एम। तो दूसरे में क्या बोला गया था, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ, इस बॉल को कितना टाइम लगेगा जब ये हमारी इस जमीन पे वापस आएगी, जहां से हमने इसको फेंका था तो वहीं पे ये क्या आएगी वापस। तो हमें बोला गया है टी निकालो, यानी टाइम हमें निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो हमारे पास क्या है, v दैट इज 0 इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, दैट इज 49 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, माइनस 9.8 इंटू टी, हमें क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। ये क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू दैट इज 49 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 9.8 इंटू टी, 9.8 इंटू टी। 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 9.8 इंटू टी, 9.8 इंटू टी, ठीक है। टी इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 9.8 टी इज इक्वल टू, जब हम 49 को डिवाइड करेंगे 9.8 से बच्चों, ठीक है, हमारे पास जो टाइम आएगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 5 सेकंड, इट विल बी इक्वल टू 5 सेकंड। तो हमारे पास क्या आया, टाइम 5 सेकंड। लेकिन हमें सवाल में बोला गया है कि टोटल टाइम टेकन। बच्चों फिजिक्स का एक कंसेप्ट है क्लास 11th में, जब आप वहां पर प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको मैं वहां पे पढ़ाऊंगा टाइम ऑफ एसेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पर अगर हम टाइम ऑफ एसेंट की अभी आप याद रखो, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट तो कितना निकला, दैट इज 5 एंड द टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज 5, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन तो क्या आएगा, दैट इज 5 प्लस 5 कितना बनता है, दैट इज 10। तो 10 सेकंड्स लग गए इस बॉल को रिटर्न में, कहाँ पे, वापस। यानी टाइम ऑफ एसेंट वो टाइम होता है जो बॉल ने ए से बी तक निकाला, फिर बी से जब इसको वापस आना था हमारे इसी जमीन पे, इसी पॉइंट पे वापस आना था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन इसको हम डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th में, तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम टेकन इस बॉल ने इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे किया, वो कितना किया, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जहां पर आपको हाइट निकालनी होगी और टाइम, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपके नीट पेपर से आया है। क्वेश्चन नंबर 5,
बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये आपके जेई एग्जाम क्वेश्चन से आया है, इस पेपर से भी आया था, ठीक है। जब मैंने इसको देखा, इस पेपर से भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और AIPMT, ठीक है, प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन से भी आया है, ठीक है। इसको इस बुक से लिया गया है। सो यहाँ पर हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर क्या है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई लेवल का क्वेश्चन आया है। एसीटोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। एसीटोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। बच्चों एक पत्थर को छोड़ा गया है, ठीक है, एक छोटा सा पत्थर है जिसको एक टावर से गिराया गया है, ऑफ द हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट इज द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमारे पास क्या है, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। हमें इसकी क्या निकाले, फाइनल वेलोसिटी। वी हैव टू कैलकुलेट द वी। एसीटोन इज रिलीज्ड। बच्चों यहाँ पर एक सिटोन है, ठीक है, दिस इज ए सिटोन, दिस इज सिटोन। एक सिटोन को गिराया गया है एक टावर से। उस टावर की हाइट कितनी थी, दैट इज 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। हमें पता है कि जब फिजिक्स में हमें यह पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस से, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इस टावर से इस पत्थर को गिराया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जब हम देखेंगे इस टावर पर जब हमने इस पत्थर को गिराया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। इसके बाद जब वो नीचे नीचे गिरती गई, ये पत्थर नीचे नीचे आता गया ग्राउंड पे, तो इसने क्या अटेन किया, वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास एक सिटोन है जिसको रिलीज किया गया है एक टावर से, उस टावर की हाइट दी गई है 19.6 मीटर। बच्चों यहाँ पर एक मेन पॉइंट याद रखना, जो यहाँ पर ग्रेविटेशन आ रही है वो डाउनवर्ड द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आता है साइन कन्वेंशन में, वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। सो वी हैव गिवन द u। तो हमारे पास क्या गिवन है, u इनिशियल वेलोसिटी। जब इस पत्थर को हमने छोड़ा था इस टावर से तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो हमारे पास क्या निकालना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। वी हैव गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अब यहां पर ये पत्थर कहां आ रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ, यानी अर्थ के नीचे, डाउनवर्ड इज द अर्थ। जब डाउनवर्ड इज द अर्थ जो स्टोन आएगी तो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि इसके क्या निकालना है, v। कैलकुलेट इज द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। और हमारे पास क्या गिवन है, हाइट h इज इक्वल टू 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। बच्चों हमारे पास u भी है, v भी है, g भी है एंड h भी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम फार्मूला पुट करेंगे जिससे हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन। इस स्टोन ने कितनी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अटेन की, जब वो कहाँ पे आई थी, हमारे इस जमीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जमीन, अर्थ। तो यहां पर हमें पता चला कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड 2gh, 2gh, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो है, हमें क्या निकालना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमारे पास कितना है, दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, दैट इज 9.8 इंटू हाइट कितना दिया गया है, दैट इज 19.6 मीटर। v स्क्वायर माइनस 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8। जब हम 2 इंटू 9.8 को आप मल्टीपल करोगे, ठीक है, वो क्या आएगा, 19.6 इंटू 19.6h। हमें क्या निकाल, 19.6 इंटू 90.6, ठीक है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6। जब हम 90.6 इंटू 90.6 कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इट विल बी इक्वल टू 384.16, 384.16, ठीक है। दैट इज 19.6 इंटू 19.6, 384.16। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3841.6। बच्चों यहाँ पर v इज इक्वल टू स्क्वायर के बदले ये किस में आएगा, रूट में आएगा, दैट इज 384.16। जब आप इसका रूट निकालोगे 3841.6 तो आपका जो रूट आएगा दैट इज 19.6, अंडर रूट ऑफ 19.6। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर, ठीक है, per second, meter per second. So the final velocity of this stone from
टॉप टू दिस सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज द 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था नीट एग्जाम में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of the 40 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ पर एक क्या दिया गया है, एक स्टोन है, ठीक है, जिसको ऊपर फेंका गया है किस स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। टेक g is equal to 10 मीटर पर सेकंड, टेक g is equal to 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए से बी तक जो इस स्टोन ने हाइट कितनी रीच की, ठीक है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। बच्चों जब हमने यहाँ पर क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, गिवन 40 मीटर पर सेकंड, हमें बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम हाइट यानी हमें क्या निकालें, इसकी फाइनल वेलोसिटी। सो वी हैव गिवन दैट द u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जब ये ऊपर आएगी, यहाँ से ये पत्थर जब यहाँ पे आएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड। हमें बोला गया है कि h, ठीक है, हमें क्या निकालना है, h मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ठीक है, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2gh। v स्क्वायर हमारे पास कितना है, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g दैट इज माइनस 9.8 इंटू हाइट कितनी दी गई है, हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है, इंटू h दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 400 का स्क्वायर जब हम करेंगे 40 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1600 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8, 2 इंटू माइनस 9.8 इट विल बी इक्वल टू दैट इज 20h। सॉरी यहाँ पर g का वैल्यू हमें क्या लेना था, g इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। 40 का स्क्वायर जब हम करेंगे दैट इज माइनस 1600 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 20 इंटू h। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 और 2 8 और 16 0 इट विल बी इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी हाइट निकली इस स्टोन से फ्रॉम ए टू बी दैट इज 80 मीटर। अब हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, फ्रॉम ए बी प्लस बी ए दैट इज 80 प्लस 80, 80 प्लस 80, ठीक है, दैट इज 160 मीटर, 160 टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट जहां से हमने इस पत्थर को स्टार्ट किया था, ठीक है, पॉइंट ए पे मैंने इससे स्टार्ट किया था जब मैंने ऊपर फेंका, जब ये वापस आ गई तो इसी पॉइंट पे क्या आ गई, वापस। तो यहाँ पर जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो इस स्टोन की थी वो क्या होगी, कोइंसाइड, देयरफॉर इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगी इसकी, 0। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। We have given the mass of the earth 6 into 10 power 24 kg, mass of sun 2 into 10 power 30 kg, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ठीक है, जो इनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.5 into 10 power 11, 1.5 into 10 power 11 न्यूटन, ठीक है, 1.5 into 10 power 11 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो चीजेस गिवन है, ठीक है, अर्थ और सन। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन।
सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, दिस इज सन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ एंड दिस इज सन, दिस इज सन। हमें इन दोनों के दरमियान क्या निकालना है, इसका पॉइंट देते हैं, दैट इज ए एंड दिस इज बी, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज द आर, दैट इज आर। Mass of the earth 6 into 10 power 20 kg, mass of the sun is 2 into 10 power 30 kg, average distance between them is 1.5 into 10 power 11 न्यूटन। जो हमारा mass of earth है, ठीक है, वो गिवन है 6 into 10 power 24 kg, और हमारे पास जो सन का mass दिया गया है दैट इज द 2 into 10 power 30 kg, और इस अर्थ और सन के दरमियान जो हमारी डिस्टेंस दी गई है दैट इज द 1.5 into 10 power 11 मीटर, ठीक है। तो जो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, कैपिटल G, that is the gravitational constant. M1, what is the mass? Mass of Earth, that is ME into mass of the moon, that is MS, mass of sun, that is mass of Earth multiplied by the mass of sun, divided by the radius square and inversely proportional to the square of the distance between them, that is r square, ठीक है। वो कितना दिया गया 1.5 into 10 power वाले, और हमारे डिस्टेंस कितनी दी गई, that is the r square, that is r square। इस g का वैल्यू कितना है बच्चों, ठीक है, g दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है गिवन, मैस ऑफ द अर्थ हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला में क्या लगाएंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, G का वैल्यू हम पुट करेंगे, G का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है कितना है, दैट इज 6 into 10 power 24 into mass of the sun that is 2 into 10 power 30 kg divided by द रेडियस स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना है सन और अर्थ के दरमियान 1.5 into 10 power 11 into 1.5 into 10 power 11। बच्चों जब आप इसको करोगे क्या, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 3.57 into 10 power 22, 3.57 into 10 power 22 न्यूटन, ठीक है। ये क्या निकलेगा हमारा इसका, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, the volume of the 50 gram of a substance is a 20 centimeter square if the density of the water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or the sink, will the substance float or sink। बच्चों अगर डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर देन होगी डेंसिटी ऑफ द वाटर से, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, सिंक, द ऑब्जेक्ट इज सिंकर, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होगी, ठीक है, वो क्या कर लेगा, फ्लोट। तो यहां पर हमारे पास क्या बोला गया, द वॉल्यूम ऑफ द 50 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस इज द 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वॉल्यूम दिया गया है 50 ग्राम एक सबस्टेंस का, जिसका कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 kg 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्या ये सबस्टेंस फ्लोट कर लेगा या सिंक। बच्चों हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है दैट इज मास ऑफ सबस्टेंस divided by the volume of substance, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस हमारे पास कितना दिया गया है, दैट इज 50 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डी इज इक्वल टू, जब आप 50 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, 50 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 2.5
2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर इस केस में जब हम देखेंगे जो डेंसिटी यहाँ पर निकली किसकी, वाटर की, वो किससे निकली ज्यादा, हमारे पास डेंसिटी वाटर का गिवन कितना था 1 ग्राम सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी हमने वाटर का निकाला वो ऑब्जेक्ट वो डेंसिटी ऑफ द वाटर से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या कर लेगा, ये सिंक हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंक, ऑब्जेक्ट इज सिंकड, ऑब्जेक्ट इज सिंकड, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आया था डेंसिटी के रिलेट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ द 500 ग्राम सीलेड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यहाँ पर एक 500 ग्राम का सीलेड पैकेट है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और द सिंक इन वाटर, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, व्हाट विल बी द बाय दिस पैकेट, ठीक है। हमारे पास क्या है गिवन, ठीक है, डेंसिटी जो वाटर की दी गई है दैट इज द 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज that is 1 gram centimeter cube, 1 gram centimeter cube. The volume of the 500 gram sealed packet is a 350 centimeter cube. Will the packet float or sink? हमें बोलना है कि ये जो पैकेट है ये फ्लोट होगा या सिंक इन वाटर। What will be the mass of the water displaced by this packet? Density of the water is the 1 gram centimeter cube. So we have given the mass of packet. Mass of packet, mass of packet. mass of पैकेट कितना दिया गया है, दैट इज 350, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। mass of पैकेट 500 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट हमारे पास कितना है, दैट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वही नो जो डेंसिटी होगी किसकी, डेंसिटी of packet, density of packet, density of packet is equal to mass of packet divided by volume of packet, volume of packet। तो mass of पैकेट हमारे पास कितना है, दैट इज 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जब हम 500 को डिवाइड करेंगे 350 से, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब, 1.42 ग्राम, 1.42 जी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो डेंसिटी जो पैकेट की थी, ठीक है, 1. हमारे पास जो डेंसिटी दी थी कि वाटर की 1 ग्राम, तो यहाँ पर जो डेंसिटी पैकेट की निकली वो क्या निकली, ज्यादा। देयरफॉर जो यहाँ पर जो ये पैकेट होगा ये क्या होगा, सिंक, पैकेट सिंक हो जाएगा, ठीक है। ये था एक केस। इसके बाद बच्चों जब हम देखेंगे, अगर हम निकालेंगे किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, mass ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है, कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू mass ऑफ वाटर, mass ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, तो वो तो निकालना है, mass ऑफ वाटर, mass ऑफ वाटर कितना इसने डिस्प्लेस किया, mass ऑफ वाटर इसने कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये हमें निकालना है। डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, दैट इज 750, 350, देयरफॉर 350 into 1 दैट इज 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू mass ऑफ वाटर, mass ऑफ वाटर। अब इस वाटर ने कितना mass डिस्प्लेस किया होगा, वाटर ने कितना mass डिस्प्लेस, दैट इज 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना, और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।